हेलो स्टूडेंट्स, आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम आरोह का चैप्टर 1 रीड करेंगे। आपको पहले इससे पहले पढ़ने के लिए दिया गया था कि ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। आज आप लोग उसमें से कवि का परिचय, लेखक का परिचय और चैप्टर का सार, पाठ का सार आप खुद लिखेंगे, शॉर्ट में करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद। पहला हमारा चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद्र का नमक का दरोगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जो है, इनका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। अब इसमें जब हम इनका लिखेंगे, सबसे पहले जन्म सन 1880, जन्म स्थान लम्ही नामक गांव में बना वाराणसी के पास, और फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे मूल नाम धनपत राय, जैसे कि आपको पहले 10th में भी कराया गया था। फिर इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, हम इनका लिखेंगे कि इनका फिर हमारे पास था कि इनकी मासिक पत्रिका कौन सी थी, हंस नाम की मासिक पत्रिका इन्होंने लिखी थी। फिर इसके बाद इनका देहांत लिखेंगे, सन 1936 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इसके बाद इनकी साहित्यिक रचनाएं, मतलब इनकी हम रचनाएं लिखेंगे। रचनाओं में हम निर्मला, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, गोदान, इनके नाम लिखेंगे। उसके बाद ये देंगे कि कहानियाँ, इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी, जो कि सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। यहाँ पर इनका जो है चैप्टर है नमक का दरोगा कहानी है, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति की कहानी है कि किस तरीके से अंत में विजय सत्य की ही होती है, ईमानदार व्यक्ति की ही विजय होती है। इसके बाद ये देखिए चैप्टर हम शुरू करेंगे। इनका हमने 9th क्लास में भी 2 बैलों की कथा चैप्टर पढ़ा था, और यहाँ पर भी हम अभी 11th में जो है मुंशी इनका जो है नमक का दरोगा कहानी पढ़ेंगे। देखिए, जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त, मतलब ईश्वर की दी हुई वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, मतलब मना हो गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अगर कोई चीज़ हमें, जैसे पानी है, ईश्वर की दी हुई है, अगर इसकी मना हो जाए तो हम लोग चोरी छिपे जो है इसको लेने लगेंगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। तो उस समय अनेक प्रकार के जो है लोग काम करने लगे। अधिकारियों के पोबारा हो गए, मतलब अधिकारियों के मजे आ गए। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे कि सभी लोग जो है इस नमक के विभाग में आने के लिए अपने अच्छे अच्छे पद भी छोड़ने को तैयार थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। देखिए, इसमें दिखा रहे हैं कि जो है दरोगा का पद पाने के लिए वकील भी बेचैन रहते थे, उनका भी जी ललचाने लगा था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्राबल्य माने अधिकता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरियाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा यानी कि बुरी दशा। अभी देखिए, दुर्दशा, इसमें दुर जो है उपसर्ग है और दशा जो है हमारा मूल शब्द है। कई बार इस तरीके का जब पैराग्राफ अगर पूछा जाता है तो आ जाता है कि दुर्दशा में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो गया हूँ। कगारे मतलब किनारे का तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। काम ऐसा ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। देखिए, पिताजी वो नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके पिताजी उसे जो है समझा रहे हैं कि काम ऐसा देखना जिसमें कि ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन एक बनता है, मासिक वेतन क्या है? तो इसे बता दिया ना, पूर्णमासी का चांद है। या पूर्णमासी किसे कहा गया है? मासिक वेतन को कहा गया है। अब इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। जो ऊपरी आमदनी होती है वो हमेशा
कभी किसी दिन आ गई, कभी किसी दिन आ गई, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती है। जिससे सदैव प्यास बुझती है। मनुष्य वेतन देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, जो उचित समझे करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिसे गरज है उसके साथ अगर उससे तुम ज़्यादा भी मांगोगे तो भी वो आपको देगा। और लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्मभूमि भर की कमाई है। तो उसकी जो जन्म भर की कमाई थी, उसे जो पूरे ज़िंदगी में जो सीखा था वो अपने बेटे को बता दिया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब वे घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में, मतलब बड़े संसार में, फैले हुए संसार में, उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। मतलब उन्हें दरोगा का पद मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। मतलब देखिए, फूले न समाये मुहावरा है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फूले न समाये मुहावरे का अर्थ लिखो। मतलब खुशी से भर गए। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। शूल का अर्थ होता है कांटे। मतलब जब है कि हम तरक्की कर रहे हैं तो पड़ोसी जो है बेचैन हो जाता है, तो उसके लिए है। अब ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर व्याख्या दी गई है। तो व्याख्या में से हम पाठ की समरी निकाल लेते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। जाड़े के दिन थे, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ अभी आए 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, जमुना कहाँ बहती थी या कितने दिन हुए थे, कौन से रात का समय था या कौन से मौसम का समय था, नशे में मस्त कौन था। ऐसे क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से बनते हैं। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे, ये हो गया आपका। उन पर जमुना बहती थी, ये भी हो गया। उन नावों पर एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अब एक क्वेश्चन बना, मीठी नींद से कौन सो रहा था? ये दरोगा जी कैसी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर भी, आप अपने आप स्वयं बनाने की कोशिश करिए। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। भ्रम माने संदेह। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी बंसीधर चौके पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। देखिए, मैं पे बड़ी की मात्रा के साथ बिंदी भी दी हुई है, तो इसे पढ़ेंगे जमींदार। तो आप लोग भी कोशिश करिए पढ़ने की, बोलने की मेरे साथ, जमींदार। तो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लगा। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलोपीदीन कौन था। ये वाला क्वेश्चन बनता है इसमें से। अब इसके आगे देखिए, जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला
तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे। अब देखिए फिर व्याख्या है, हम इसमें से और छोटा करके समरी लिख देंगे। मेरा है पेज नंबर 9, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा आपका कौन सा पेज नंबर है। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बना कि जो है कौन किसको बुला रहा है। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी मतलब धन पर। किसको? लक्ष्मी जी पर विश्वास था। पंडित आलोपी दीन का किस पर विश्वास था? इस तरीके से यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। ये उनका कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें जैसे वह चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर अब देखिए नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए। उन्हें अपनी धन पर घमंड था। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ ही रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अब नेक्स्ट, पंडित आलोपी दीन स्तंभित रह गए, मतलब हैरान रह गए। गाड़ी वालों ने अचानक जो है हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी देखा नहीं था। विचार किया, ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। मतलब उन्हें धन की शक्ति का फिर भी भरोसा था कि किसी न किसी तरीके से मैं इसे मना लूँगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गरम होकर बोला, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, आप खुद देखिए, बनाने की कोशिश करिए। अब नेक्स्ट पेज पर, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो है कितने हज़ार तक पहुंच गए थे, कि रिश्वत कितने हज़ार तक पहुंच गई थी। आंसर है 20,000 तक। देखिए आ गई ना, 20,000 तक नौबत पहुंच गई थी। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। अविचलित जो मतलब हटाया ना जा सके। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है।
आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निमटारा करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आखिरी बोली क्या आ गई अब? 25,000। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगा। इसके बाद एक मूर्छित होकर गिर पड़े। अब देखिए आखिरी बोली कहाँ तक पहुँच गई थी? 40,000। जो बोली पहुँची रिश्वत की 40,000 तक पहुँची थी। अब यहाँ पर देखिए, दुनिया सोती थी, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ये एक मुहावरा है कि लोग सो रहे हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाता है या किसी बड़े आदमी के खिलाफ कोई गलत काम होता है तो वो फ़ौरन सबको पता चल जाता है। गलत बातें बहुत तेज़ी से सबको पता चल जाती हैं। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। सभी लोग देखे, रात में केस हुआ, लेकिन जो है सब तक बात पहुंच गई। सभी लोग पंडित जी के लिए बात कर रहे थे, पंडित जी पर बातें कर रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित, रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। मतलब जितने भी थे सब जो है बातें बना रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित, मतलब शायद ही, आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। मतलब जैसे मेलों में जितनी भीड़ होती है उससे भी ज़्यादा भीड़ जो है उन्हें पंडित आलोपी दीन को देखने के लिए लगी हुई थी। सभी लोग, ये भी नहीं पता चल रहा था, छत और दीवार में कोई भेद नहीं था। मतलब सभी जगह लोग इस तरीके से खड़े हुए थे पंडित आलोपी दीन को देखने के लिए। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। मतलब अगाध वन, मतलब इस बड़े से उसमें अकेले ही शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। मतलब सभी उनके गुलाम थे। एक बार अदालत पहुंचने की देर थी, सभी उनके आगे पीछे घूम रहे थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, मतलब हैरान हो गए, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, मतलब वाचालता मतलब बोलने में चतुर, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य जो है उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। मतलब उनके पास अपने सत्य के अलावा कुछ नहीं था। और जितने भी जो गवाह थे, जिन्होंने गिरफ्तार किया, जिनके सामने गिरफ्तार किया गया था, सभी जो है पैसों के लालच में आकर सबने उनके खिलाफ ही गवाही दी। मतलब सभी लोग आलोपी दीन के पक्ष में आ गए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। अभी देखिए, यहाँ तक कि पैसों का इतना बोलबाला था कि जो है न्याय भी, जो जज बैठा था वो भी जो है अपनी वो सत्य की ओर से हटा हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तरवीज़ में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण
निर्मूल और भ्रमात्मक है। उन्होंने दे दिया कि निर्मूल है, इनमें कोई जो है सत्य नहीं है और भ्रम डालने वाले हैं। वे एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा, कि मतलब थोड़े से लाभ फायदे के लिए उन्होंने ऐसा बुरा काम किया होगा, गलत काम किया होगा। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक खलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। उल्टा न्यायालय में उनके जो है आलोपी के पक्ष में फैसला हुआ और जो है 2 बातें उन्हें ही बताई गई। वंशीधर को ही सजग रहने के लिए कहा गया। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। मतलब सभी लोग जो है उनका मजाक बनाने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वे इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। आज उन्हें जो है अनुभव हुआ कि कैसा न्याय होता है। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक ही भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब ये देखिए, उन्होंने धन से बैर मोल लिया था एक बड़े आदमी से, तो उसका तो मूल्य उन्हें चुकाना ही था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, कि उनका जो है तबादला हो गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही बुढ़ा रहे थे और चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं है, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं कही। अब यहाँ पे दिखा दिया है, देखिए, वृद्धा जो है स्त्रीलिंग है, इसका जो है पुल्लिंग होगा वृद्ध। यहाँ पे इस तरीके से दुरावस्था संधि करने के लिए अलग क्वेश्चन आ सकता है। अब ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बेलों की जूड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा,
कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। लेकिन पंडित आलोपीदीन ने उसको जो है उसकी जो है प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? मुंशी वंशीधर की प्रशंसा की। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं करूं। और जो है उसकी जो है सत्यता को देखकर, मतलब उसकी ईमानदारी को देखकर वो उसके घर आए थे और कह रहे हैं कि मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कुछ अविनय नहीं हुई है, इसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। पर वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, मतलब उसमें त्रुटि माने गलती नहीं होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। स्थायी मतलब परमानेंट। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंती स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है, कि एक अच्छे व्यक्ति की अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, ना कि मेरी। अब लास्ट पैराग्राफ है ये। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वत्ता की चाह, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बुमुरओवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है किसकी विजय हुई थी? सत्य की विजय हुई थी, ईमानदारी की विजय हुई थी। सत्य की तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर एक ईमानदारी की विजय हुई थी। वंशीधर जो है ईमानदार व्यक्ति था, इसीलिए उसको आलोपीदीन ने
अपने यहाँ जो है मैनेजर, स्थायी मैनेजर का पद दिया था। अब इसमें से आप जो हैं, एक तो कवि लेखक का परिचय लिखेंगे जैसा कि आपको बताया, और इसमें से पाठ का सार अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब हम अगली क्लास में आपको अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।